हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम समझ रहे होंगे कि आप बहुत अच्छे होंगे सभी, और अपने अपने आप प्रिपरेशन में जो भी है। स्कूल लेवल आपका स्कूल अब चालू हो गया होगा, 11th के खास करके। अब जो भी है रिज़ल्ट आ गए होंगे, 12th के रिज़ल्ट आने वाले ही हैं। और जो भी बच्चे के रिज़ल्ट नहीं आए हैं वो नीट या जेई के प्रिपरेशन में जी जान से अब लग गए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए तो अब टाइम आपका बचा नहीं, 1 साल से भी कम रह गया है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, यूनिट एंड डायमेंशन पे कुछ IIT जेई एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आया होगा। तो जैसा हमने कहा कि अगर हम स्लो स्टडी एंड विन द रेस, हम जो है सो धीरे धीरे सब कुछ को अगर पढ़ते चलेंगे तो हमें स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक उत्साह आएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरे ऊर्जा के साथ उत्साहित होकर उसमें और मेहनत से करेंगे कि ताकि इसमें भी और अच्छा करें। तो आज हम फिर थोड़ा हम जैसे कि बता रहे थे कि पिछले चैप्टर में कि मेरा चैप्टर जो है सो एक इंडक्टिव फॉर्म में रहेगा, कि हम चैप्टर का थोड़ा टॉपिक जो भी है सो थोड़ा चेंज करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन से आज हम चैप्टर को थोड़ा एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, MENT, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब जैसे कि हमने दोस्तों, हम एक बहुत ही चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े टाइम दे रहे हैं। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना साइंटिफिक मेथड के जो साइंस है वो बेकार है। इसलिए साइंटिफिक मेथड के स्टेप को हम लिखेंगे। आप भी, हम समझते हैं कि इस जो 5-6 स्टेप हैं उसको आप याद कर लीजिए, ताकि आप उसमें क्या करेंगे, आप एक अपने आप को घुमा हुआ उसमें महसूस करेंगे, और नए नए फैक्ट कॉन्सेप्ट को आप उससे डेवलप करेंगे। उसके आधार पे आप साइंस के बारे में एक अच्छे सोच रखेंगे, थिंक रखेंगे, आइडिया आपका क्या होगा, डेवलप होगा। तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में क्या देखा था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, साइंस स्टार्ट ही होता है पहला, जो किससे होता है, ऑब्जर्वेशन से। बिना ऑब्जर्वेशन के कुछ होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम चाहते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कि रियल फॉर्म में देखें। रियल फॉर्म में देखने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो हम उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कुछ क्या मिलता है, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू या जो भी आता है, तो रियलिटी एक हमें क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है। तो हम क्या करते हैं, उस जो वैल्यू मिलता है उस पे हम क्या करते हैं, उस मेजर वैल्यू पे हम क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, उसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सब साइंटिफिक मेथड का जो भी है, एक उस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, है ना। कि ये जो वैल्यू मिला मेरा कुछ, वो जो रियल वैल्यू मिला, हम उसको लेकर के क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट, फिर से हम एक जो साइंटिफिक टूल जो भी अप्लाई करके एक साइंटिफिक फैक्ट को जानने की तलाश में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है, एक हमें रूल मिलता है, फार्मूला मिलता है, उसका हम फॉर्मुलेशन कर लेते हैं। आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन देन क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन, यानी फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। जब भी हम फार्मूला डेवलप कर लेते हैं तो आप जब ही एक फार्मूला बना लेंगे तो आपके पीछे लग जाएंगे बहुत कुछ, चोर उचक्के भी लग जाएंगे, और अच्छे अच्छे लोग भी, आपकी बड़ाई करने वाले भी लग जाएंगे। तो जब चोर उचक्के लग जाएंगे या अच्छे बड़ाई करने वाले लग जाएंगे तो आपके फल को क्या करना चाहेंगे, लोग टेस्ट करना चाहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टेस्टिंग करेंगे आपके फार्मूला को, कि आपने जो फार्मूला बनाया है वो सही है कि गलत है। तो यही टेस्टिंग जो नया जो होगा, अगला स्टेप जो हो जाएगा, आपका जो फार्मूलेशन, जो आपने फार्मूला दिया है उसमें लोग टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में अगर कुछ खट्टा मीठा मिला या आपके बिल्कुल बराबर स्वाद मिला, तो अगर बिल्कुल स्वाद मिला तो लोग रुक जाएंगे, और खट्टा और मीठा मिला तो आपके जो फार्मूला बनाया है उसमें क्या कर देंगे, वो मॉडिफिकेशन इन हाइपोथेसिस एक डाल देंगे। मॉडिफिकेशन ए हाइपोथेसिस या मॉडिफिकेशन इन हाइपोथेसिस, ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ये हाइपोथेसिस क्या कर दिया, आपका जो यहाँ पे पहुँचे होंगे, आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा, आपका जो आइडिया होगा, आप जो ने एक्सपेरिमेंट किया होगा और उसके अनुसार आपने जो फार्मूला डेवलप किया होगा, तो आपका जो हाइपोथेसिस होगा उसके आधार पे आपने जो फार्मूला बनाया होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उस चीज़ के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो आपका वो क्या करना चाहेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे आफ्टर टेस्टिंग। या खट्टा या मीठा मिला कुछ, तो खट्टा मिला तो आपका फार्मूला जो है आपने जो बताया था वो थोड़ा उससे खट्टा है, मीठा मिला तो उससे मीठा है, यानी कि आपके जो हाइपोथेसिस है बिल्कुल यहाँ नहीं मैच हो रहा है, तो मॉडिफिकेशन कर दिया कि भाई इनसे थोड़ा खट्टा था या इनसे थोड़ा मीठा था। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये पांचों जो स्टेप है एक गोल चक्कर बन जाएगा जो एक तरंग के रूप में होगा, बार बार ये दोहराव किया जाएगा ये 6 स्टेप से होते हुए, और क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में जो है एक्सपेरिमेंट सो हमेशा चलते आ रहे हैं, आज ही नहीं बहुत दिनों से हमारे ऋषि मुनियों ने। उसके बाद जो सभ्यता संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ वहाँ पे भी बहुत डेवलप था, जैसे पाएगा वैदिक सभ्यता, जो भी उत्तर वैदिक सभ्यता। उसके बाद जो यहाँ पे 18वीं शताब्दी में न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब क्या हुए, इस चक्री को, गोल चक्र को जो तरंग के रूप में चल रहा है, ऊर्जा के रूप में जो चल रहा है साइंटिफिक मेथड, वो चलते आ रहा, अनवरत चलते रहेगा और मॉडिफिकेशन इन हाइपोथेसिस होते रहेगा। तो कहने का मतलब मॉडिफिकेशन इन हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो आपके फैक्ट के बराबर होगा, और अल्टरनेटिंग जो उल्टा होगा, जो आपके फैक्ट को उलट देगा। तो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस अगर ग्रेटर देन लेस देन हो गया तो वो क्या हो गया, आपके फैक्ट को जो आपने फार्मूला लाया है उसको थोड़ा क्या करेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करेगा। अगर नल हाइपोथेसिस हो गया तो आपका हूबहू मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि नहीं आपका फार्मूला सही है। तो चैलेंज आपका जो है आपके अगेंस्ट नहीं होगा। और अल्टरनेटिंग आ गया तो फिर क्या होगा, यही फिर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तब जाके आप चौथा स्टेप पे आपका जो है आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ पहुँचेंगे। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, हम यहाँ तक ये समझ रहे हैं कि अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्मिंग करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है, यानी वैल्यू जो भी आएगा है ना, वो 2 तरह का होगा। वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, है ना, वेरी एक्यूरेट होगा, और जो कि या कहेंगे ट्रू के पास होगा, वेरी नियर टू ट्रू वैल्यू, वेरी नियर टू ट्रू वैल्यू, वेरी नियर टू ट्रू वैल्यू, ठीक है। 2 तरह से होगा, या आप जो फार्मूला लाए हैं उसके बहुत ही नज़दीक, या जो आप वैल्यू एक ऑब्जर्व वैल्यू है उसके वेरी नज़दीक, और एक क्या जो आप कार्य करेंगे वो वेरी क्या करेंगे, प्रिसाइजली करेंगे, है ना। 2 तरह का चीज़ है। एक जो है आप एक्यूरेट वैल्यू के जो बहुत ही पास वैल्यू होगा उसे क्या कहेंगे, एक्यूरेसी, ठीक है। और एक क्या होगा, प्रिसाइजली। तो 2 चीज़ है। जब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन 2 चीज़ है इन ऑब्जर्वेशन। तो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, जो वैल्यू बहुत ही क्या होता है, क्लोज टू, वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एक्यूरेसी, है ना, या वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू, ये क्या कहलाता है, एक्यूरेसी। और प्रिसाइज वैल्यू क्या कहलाता है, प्रिसाइज वैल्यू क्या कहलाता है, जो वेरी पास होते हैं, दैट वैल्यू, दोज वैल्यू, ऑल वैल्यू, या दोज वैल्यू वेरी क्लोज टू ईच अदर, या दोज ऑब्जर्वेशन जो कि वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वेरी ये आपस में क्लोज होंगे, पास होंगे। और जो आपका एक्यूरेसी या जो भी कहेंगे, 2 चीज़ें, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट वैल्यू के वेरी नियर होगा। तो जो ट्रू है ज़रूरी नहीं है कि, जो एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट में कोई इंस्ट्रूमेंट है अगर एक्यूरेसी उसमें है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें प्रिसीजन हो।
अगर प्रिसीजन है तो ज़रूरी नहीं एक्यूरेट हो। तो जो इंस्ट्रूमेंट है अच्छा कब माना जाएगा कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों साथ साथ हो। हमने आपको इसलिए लिस्ट काउंट के बारे में एक वीडियो बना के डाला हुआ है। हमने लिस्ट काउंट रूलिंग स्केल का, रूलिंग स्केल है ना, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर और जो है स्फेरोमीटर का मैंने क्या कर दिया था, थोड़ा बहुत लिस्ट काउंट बता दिया था। यहाँ पे गौर करेंगे, जो रूलिंग स्केल है उसका लिस्ट काउंट हमने देखा था वन क्या हुआ था, मिलीमीटर, है ना। और वर्नियर कैलिपर का क्या निकाले थे, 0.1 मिलीमीटर। और उसी तरह से माइक्रोमीटर का क्या निकाले थे, 0.01 मिलीमीटर। और स्फेरोमीटर का क्या निकाले थे, उसका भी 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब जो है, ये जो है सो बहुत ही जो छोटे एरर तक को मेजर कर लेंगे। ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वर्नियर कैलिपर जो रूलिंग स्केल से बहुत छोटे जो पास वैल्यू होंगे उसको भी मेजर कर लेंगे। तो ये जो है सो मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो है रूलिंग स्केल, ये प्रिसाइज उतना नहीं है, भले एक्यूरेट माप ले। कहने का मतलब कि एक्यूरेसी जो है सो हम प्रिसाइजली, जो कोई इंस्ट्रूमेंट क्या होता है प्रिसाइजली होता है, तो जरूरी नहीं कि इसमें जरूरी नहीं कि सारा इसका ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट आएगा। हम जो भी मेजर करेंगे माइक्रोमीटर से, उसका एवरेज एक निकाल करके हम मेजर करेंगे, है ना। ट्रू वैल्यू के नियर ही हम निकाल करके उसका एक वैल्यू देखेंगे। तो यानी कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी समझ रहे होंगे बच्चों, आप लोग समझ गए हो कि मान लीजिए कि किसी चीज़ का हम वैल्यू निकालते हैं, जी का वैल्यू 9.8 है ना, 9.8 निकालते हैं, और कोई निकालता है 9.8 ना निकाल के 7, 6, 9, 0, 709, 709, 001, 9.7001, 9.702, 9.7003, 9.7004, 9.7005, 9.7006, 9.7, ऐसे करके ये सब क्या है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट है। बट 9.8 निकाल लिए आपने, 9.81 निकाल लिया, 9.79 निकाल लिया, 9.80 निकाल लिया। ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है। ये एक्यूरेट है, बट ये क्या है, प्रिसाइज है। ये ट्रू वैल्यू जी के जो स्मॉल जी हैं उसके वेरी पास तो नहीं है। ये वैल्यू क्या है, एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेसी जो है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या है, एक्यूरेसी, और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या है, प्रिसाइज है। पर ऐसा वैल्यू जो होगा, अगर दोनों क्या ऐसे मेजर करें, 9.01, 9.802, 9.803, 9.804, ये क्या है, एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है। एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजली। तो समझ गए होंगे दोस्तों, हम ये इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो भी मेजरमेंट करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, जो भी हम टेस्टिंग फार्मूलेशन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजली, ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साइंस में। आप एक्सपेरिमेंट बिना इन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप हमेशा उसमें क्या होगा, आपका एरर बढ़ते जाएगा। तो जो कि एक्सपेरिमेंट आपका एक फैक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं देगा। तो कहने का मतलब हमारा जो होता है, जो दो तरह का जो आता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दो तरह के जो हमारे ऑब्जर्वेशन आते हैं, वो एक होते हैं जो हमारा ये एक्यूरेसी आता है, ये सिस्टमैटिक इसमें आता है सिस्टमैटिक एरर, और एक आता है रैंडम एरर। ये पढ़ेंगे हम एरर एनालिसिस, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, एक हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, उसमें देखेंगे। ड्यू टू रैंडम एरर जो भी होता है उसमें क्या जाता है, इसमें सिस्टमैटिक एरर डेवलप होता है। रैंडम एरर ड्यू टू हमारे जो कि एक एक्सपेरिमेंट में अचानक हम नहीं करते हैं, कोई एक
इन्वायरमेंट के चलते पैदा होता है रैंडम एरर। और सिस्टमेटिक एरर हम बहुत ही प्रिसाइजली मेजरमेंट करते हैं, उस चीज़ में सिस्टमेटिक एरर आता है, फिर भी वो किस में आता है, एक्यूरेसी के दरमियान। और रैंडम एरर किसके दरमियान आता है, प्रिसीजन के दौरान। ठीक है, तो जब रैंडम एरर आने वाला हो तो हमें प्रिसीजन रखना होता है, बहुत ही माइन्यूट मेजरमेंट को हमें करना पड़ता है। और सिस्टमेटिक एरर ना आए इसलिए हमें बहुत ही एक्यूरेटली वैल्यू को मेजर करना पड़ता है। तो सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर का भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब एरर भी ज़रूरी है, एरर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम सेपरेट चैप्टर एरर एनालिसिस में हम जो है सो हम देखेंगे कि जो भी है कैसे हम जो भी है उसमें बहुत सारे हम इस पर IT लेवल के, एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चीज़ को जानते हुए हम आगे आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और ये ज़रूरी है। जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो साइंटिफिक कैलकुलेशन करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर जो हमें क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है, साइंस को कॉन्फिडेंस वैल्यू देता है। इस पे साइंस को क्या होता है, विश्वास उसमें उत्पन्न होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर गिव ये कहते हैं ना, सिग्निफिकेंट मीन्स एक वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपको मिलता है वो क्या देता है, एक विश्वास पैदा करता है। जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के पास, जो कॉन्सेप्ट के पास, साइंटिफिक टूल्स के पास, ऑब्जर्वेशन के पास, तो सिग्निफिकेंट फिगर को हमें जानना ज़रूरी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। मान लीजिए 1, 2.30, इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। all non-zero digit are insignificant। दोस्तों मेरा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आप उसके बारे में जो भी है, मेरे जो भी बोल रहे हैं, जो भी मेरा टोन है, जो भी है, सब कुछ के बारे में कमेंट करेंगे। हम अपने अंदर में परिवर्तन लाएंगे, ज़रूर आपको अच्छा से अच्छा चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। हम अपने जो एरर है उसमें भी हम सुधार करेंगे। आप ज़रूर उसमें कुछ है तो ज़रूर आप ज़रूर लिखिए मेरे बारे में, जो भी कुछ लिखना है ज़रूर लिखिए। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर इन सिग्निफिकेंट। दूसरा क्या कहते हैं, जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर also in significant फिगर। यानी मान लीजिए कि 2.002 है, 2.03 है, 10.05 है। इसका क्या होगा, इसका 4 सिग्निफिकेंट होगा, फिगर होगा। इसका कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट। और इसका क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं, छोटा चीज़ें, मगर इसे हमें आगे देखेंगे। IIT लेवल में एक क्वेश्चन अगर आता है कि आपको बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पे आप अगर देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लीडिंग जीरो आर नॉट इन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर नॉन जीरो नंबर के पहले अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता। जैसे कि बच्चों देखिए 0.002, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 के पहले ये सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। 3.003, इसका कितना होगा, 1 सिग्निफिकेंट। ठीक है, फिगर 0.05, इसका भी क्या होगा, 5.3, इसका कितना होगा, 2 सिग्निफिकेंट।
टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी जीरो अगर पहले आता है तो नॉट सिग्निफिकेंट में आ जाता है बच्चों, ठीक है। अगर जीरो क्या होता है बाद में, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। दोस्तों अगर 2.300 आता है तो इसका क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि बाद में अगर जीरो आ रहा है किसी भी नॉन जीरो नंबर के तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। 2.03000 इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अगर ये 1500 मीटर है, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा, है ना। ये रिमेन जो भी है ये इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर आप लिखेंगे तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर जो, अगर मान लीजिए मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल देंगे, है ना, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे इसे बताइए, 10⁻² कर देंगे तो 1500 × 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 ही होगा, है ना। अगर इसको मिलीमीटर में लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, तो और भी इसका क्या होगा, 10⁻, जो भी है, मतलब कि इसका ये एक्सपोनेंशियल, ये जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल का न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिग्निफिकेंट में होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे 9.79 × 10⁻31, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट में कहा जाता है। ये क्या हो जाता है, 9.79 इज इन सिग्निफिकेंट फिगर। अब दोस्तों आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा हम राउंडिंग ऑफ नंबर। अब राउंडिंग कैसे करते हैं, इसमें भी 2-3 चीज़ें बातें ध्यान में आपको रखना है। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, तो इसमें 2 चीज़ ध्यान में रख, 2-3 चीज़ है कि अगर डेसिमल में कोई नंबर है, डेसिमल में ही राउंडिंग हम करते हैं एक्चुअली में। अगर ड्रॉप्ड डिजिट ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रेस्ट बाई 1, जैसे कि मान लीजिए 2.57 है ना, 2.57 है, तो इसका जो है ड्रॉप डिजिट क्या हो गया, ग्रेटर देन 5 है। ये 7 जो है सो ग्रेटर देन क्या है, 5 है, तो इसका जो राउंडिंग करेंगे तो 2.6 करेंगे। या देखिए और देखिए 2.48 या 3 भी लिखेंगे। तो ड्रॉप डिजिट जो है जस्ट इसके 4 के बगल में, अगर राउंडिंग कर रहे हैं 8 को ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2.5। समझ रहे हैं बच्चों, है ना। अगर ड्रॉप्ड डिजिट लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज, मतलब वो बदलता नहीं, वही का वही रह जाता है, रिमेन अनचेंज्ड। जैसे देखिए 2.4 है ना, 3, तो इसका जो अगर राउंडिंग करेंगे तो 2.4 ही रहेगा। 2.3321, तो इसका जो अगर हम राउंडिंग करेंगे तो 2.3 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ड्रॉप डिजिट 5 followed by other than 0, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा,
अदर देन जीरो, तो क्या होगा आपका ड्रॉप डिजिट, अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, बाकी का जीरो क्या हो, 5 के अलावा जो भी हो बट जीरो ना हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। अगर जीरो के अलावा कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, मतलब ये देखिए जैसे 2 पॉइंट है ना, 5 6 7, तो अगर ये इसके बाद कोई भी नंबर है, ड्रॉप डिजिट जो है सो 5 के अलावा कुछ भी है, तो वो क्या हो जाएगा, ये रिमेन, ये क्या होगा, एक इंक्रीज कर देगा 2 पॉइंट, यहाँ पे 5 रखते, सॉरी 2.5, अब फॉलोड बाई अदर देन जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ये एक बढ़ जाएगा। देखिए और एग्जांपल लीजिए 2, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए बस, 2.458, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 8 दोनों को कर रहे हैं ड्रॉप करने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए। ड्रॉप डिजिट का मतलब यही कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अब यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो आप ड्रॉप डिजिट किसको बोल रहे हैं, लेस देन 5, है ना। यहाँ ड्रॉप डिजिट क्या है, 8 है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन ड्रॉप डिजिट, जो 8 है ड्रॉप डिजिट ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे क्या है, बढ़ जा रहा है, और ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 है, तो ये क्या हो रहा है, रिमेन अनचेंज रह रहा है। ठीक है, ड्रॉप डिजिट 5 है फॉलोड बाई अदर डिजिट, मतलब अदर देन जीरो, तो 5 के बाद 7 है, ये भी ड्रॉप हो रहा है बट जीरो नहीं है, तो क्या हो गया, एक बढ़ जाएगा। अगर वही ड्रॉप डिजिट क्या रहेगा, 5 के फॉलो बाई जीरो है, तो उस केस में क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। तो इफ़ ड्रॉप डिजिट फॉलोड ड्रॉप डिजिट इज़ 5, अब फॉलोड बाई है ना, फॉलोड बाई जीरो के होता है, अब जीरो होता है, अब बट प्रेसेडिंग नंबर इज़ इवन है, तो नॉट चेंज, देन प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट चेंज। आइए, डज नॉट चेंज, देखिए एग्जाम्पल से समझ पाएंगे इसको। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है ना 650 है ना, तो ड्रॉप डिजिट क्या है, 5 फॉलोड बाई जीरो है, 5 तो है और फॉलोड बाई क्या है, उसके बाद जीरो है, और यहाँ पे क्या है, इवन है, तो इसका जो हम लिखेंगे 2.6 ही लिखेंगे, या 2 पॉइंट ये लिखिए 450, तो ये क्या है, इवन है, तो इसका क्या होगा, राउंडिंग क्या होगा, 2.4 ही होगा। बट यहीं पे देखिए अगर ड्रॉप डिजिट क्या है, इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज 5, अब फॉलोड बाई जीरो, अब प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है, तो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, तो क्या हो जाएगा, ये एक आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे 2350 है, तो ये क्या होगा, इसका राउंडिंग क्या होगा, 2.4, 2150 है, तो इसका राउंडिंग क्या हो जाएगा, 2.2। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे ड्रॉप डिजिट है ना, जो कि हम राउंडिंग करते हैं ड्रॉप करके, उसके बाद हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन में हमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसे तो क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन, इसमें दो चीज़ आता है। पहले
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि हमें देखना होता है कि जो भी है सारे सिग्निफिकेंट फिगर में लिखे होते हैं, तो उसमें देखना है कि सबसे कम डेसिमल प्लेस तक कौन लिखा गया है। लिस्ट डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर तक कौन लिखा गया है। आंसर में क्या होगा, जोड़ेंगे, बट आंसर में क्या होगा, वही लिस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस डिजिट के आधार पे हम आंसर देंगे। तो एडिशन क्या लिखेंगे, इसके रूल में क्या लिखे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, द आंसर शुड बी लिस्ट significant according to least significant term value, अकॉर्डिंग टू लिस्ट सिग्निफिकेंट टर्म वैल्यू। तो देखिए इसमें इस सिग्निफिकेंट प्लेस है ना, टर्म वैल्यू, तो इसमें देखिए इसके हिसाब से कैसे, मान लीजिए 2.3 है ना, पहला आपको ऐड करना है 3, 0, 3, 4, 5, आपको ऐड करना है 6.902 है ना। तो इसमें डेसिमल के बाद देखिए सबसे लिस्ट कौन है, 2.3, तो आंसर जो आएगा यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आएगा। भले आंसर हम क्या कुछ भी लिखें, मगर आंसर क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट में ही इसका आंसर आएगा। रिजल्टेंट लिखिए 5 2 7 4 9 3 12, सॉरी 9 3 12 3 15 ये हुआ, और ये 6 1 7 हुआ। तो हम ये सारे का आंसर क्या लिखेंगे, 37। समझ गए बच्चों। आप जो सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट है, और एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 दिया हुआ 4.6052 ओम है ना, R2 दिया हुआ है 2.902 ओम, एंड R3 दिया हुआ है 3.09 ओम। तो आपको ये यहाँ पे क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, ये जो भी है 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे क्या है 3। तो आंसर क्या होगा, इसके अनुसार आएगा। पहले ऐड कर लेंगे सबको, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 4.6052, और इसका क्या हो जाएगा 2.902, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 3.09। तो ऐड करेंगे 2527, और यह क्या हो जाएगा 9 है ना, 9, और यह क्या हो जाएगा 9 6 15, 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, एक क्या हो गया 10। अब यहाँ पे कितना आंसर, हम 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, क्योंकि इसके अनुसार लिखना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ना प्लेस तक। तो इसका अनुसार आंसर क्या होगा, जो सीरीज रेजिस्टेंस में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका 10.5 ओम। समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए इसी हिसाब से आपको क्या करेंगे हम, अब इसके डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में भी हम एक रूल है, उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। इसमें थोड़ा ये अंतर है कि उसमें क्या करते थे, जो डेसिमल प्लेस के देखते थे कि कहाँ तक लिखा गया है,
है ना, उसके हिसाब से लिस्ट लास्ट डेसिमल प्लेस के अनुसार हमने लिखा था। क्या लिखा था देखिए, एक मिनट फिर से हम इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों कि लास्ट डेसिमल प्लेस कितना है 2.3, तो इसका आंसर सॉरी बच्चों, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 13 पॉइंट लास्ट डेसिमल कितना आया है ये यहाँ पे कितना आया है 9 3 12 3 15 3 15, ये यहाँ इसका आंसर क्या होगा लास्ट डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, इसमें कितना लिखा है हमने आंसर शुड बी लिस्ट सिग्निफिकेंट, जो लास्ट जो कम से कम डेसिमल प्लेस हो ना उसके अनुसार लिखेंगे ना। लिस्ट सिग्निफिकेंट टर्म वैल्यू तक, है ना, प्लेस वैल्यू तक नहीं, जो लास्ट सबसे छोटा है डेसिमल 2.3 है तो ये है, इसमें क्या है 3.09 है, तो इसके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे इसका एडिशन कितना है 10.50 नहीं होगा, एक डेसिमल प्लेस और बढ़ जाएगा। ठीक है, 6 9 15 के 5 और यहाँ पे क्या है 9, ये आंसर इसका क्या होगा ये वैलिड होगा। ठीक है, मगर इसमें क्या है डिवीज़न, और एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3.3 है ना 007 1.5 अगर वही उसमें आंसर होता और 6.234, तो इसमें क्या इसके अनुसार आंसर होगा। ठीक है, अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें, समझ गए बच्चों, तो 2 डिजिट तक ही हम, जो 2 डिजिट नहीं कहेंगे, इसको पूरा ऐड करने के बाद जो लास्ट डेसिमल प्लेस है उसके तक आंसर करेंगे। देख लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 फिर 3 0 का क्या हो जाएगा, है ना 3 7 4 11 और 3 1 क्या हो जाएगा 4 और 2 5 7 और 6 1 7 2 8 और 3, तो इसमें इसके अनुसार आंसर होगा लास्ट डिजिट कितना है 1 प्लेस तक है, तो यहीं तक आंसर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38.7। अब इसी में डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन में रूल थोड़ा चेंज हो जाता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है, हम अगर 2 डिजिट का है डेसिमल प्लेस या लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को ही हम कंसिडर करते हैं। उसमें सबसे देखना कि सबसे टर्म जो है सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है। मल्टीप्लिकेशन सी द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर टर्म, आंसर बी सेम एज फॉलो, मतलब हम उसको ही फॉलो कर लेंगे जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। जैसे मान लीजिए 2.0 है, 2.0 को मल्टीप्लाई करना है 8.039 से, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2, तो आंसर हम इसी में लिखेंगे कुछ भी अगर आंसर आया तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8.039 और 2.0 से, तो अगर हम 2.0 के बाद क्या है पॉइंट, इसको तो कुछ होगा नहीं, तो 2 से डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आंसर, ये सारे डिजिट गायब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 2.34 है ना,
इसको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 0.2 से, तो इसका आंसर क्या होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, चाहे आंसर कुछ भी आए। यहाँ 5 ले लीजिए, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, है ना, और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो आंसर क्या होगा इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा आंसर, आप देखेंगे इसका जो भी आंसर आएगा क्या होगा 4। ये तो आएगा, देखिए 0.2 है तो यह 0 पॉइंट यहाँ चला जाएगा, यहाँ 0 या पीछे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लीडिंग 0 है, ये इसका वैल्यू नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब कि जो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं तो उसमें हम लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले को ही हम आंसर में लिखते हैं, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो दशमलव के बाद जितने डिजिट के नंबर आते हैं वो लिस्ट सबसे छोटा प्लेस डेसिमल आफ्टर डेसिमल प्लेस जो सबसे छोटे वाले आते हैं उसके अनुसार हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो इसके हिसाब से और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को हम बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। तो जैसे कि अब हम कुछ आ जाते हैं एरर एंड मेजरमेंट में। जैसे एरर एनालिसिस में हम कुछ आपको उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। एरर एनालिसिस तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ट्रू वैल्यू के पास हो, है ना। कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हमने चर्चा किया था कि जो भी है हमारा गोल क्या होता है ट्रू वैल्यू की। तो हम एक्सपेरिमेंट कभी भी करते हैं तो कितना भी हो हम परफेक्शन नहीं होता है, हमें कुछ एरर आ ही जाता है। तो जो भी एक्यूरेट वैल्यू होता है हम उसके आसपास थोड़ा मेजरमेंट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और थोड़ा कम करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम अगर निकाल लेंगे, किसी को ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, हमें जब उसमें घटाते हैं जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन आता है उससे, उसके बाद क्या होता है एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, घटाने के बाद उससे कुछ ज़्यादा या कम आ जाता है। तो इसके लिए मान लीजिए कि आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 है ना, ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं। अब सभी ऑब्जर्वेशन का जो क्या करते हैं, आप एक क्या लेते हैं मीन निकालते हैं। तो उसको क्या कहते हैं मीन। वही क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से डॉट 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 करके AN हो गया, तो सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं उसके सारे को हम क्या कहते हैं, जब निकालते हैं तो मीन कहिए, है ना, या ऐसे लिखते हैं उसको मीन मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ करके बाय n, ये क्या हो गया इसका मीन वैल्यू। यही क्या होता है ट्रू वैल्यू। हम ट्रू वैल्यू क्या है, जो भी हम ऑब्जर्वेशन किए हैं उसका एक एक्सपेरिमेंटली जो भी है हमने लास्ट में मान लिया कि हाँ यही है, इसी एक रेफरेंस पॉइंट है, इसी से सबको तुलना करना है। तो सारे ऑब्जर्वेशन को तो रैंडम आ जाएगा, रैंडम से तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो एक जो वैल्यू क्या हो, जो कि वेरी सारे ऑब्जर्वेशन उसके पास पास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी मीन। मीन वैल्यू इज़ ए ट्रू वैल्यू, है ना। तो हम एक ऑब्सोल्यूट क्या करते हैं, इसमें से जब हम घटाते हैं, हम अपने ऑब्जर्वेशन को जब ट्रू वैल्यू से मेजर करते हैं यानी मीन से मेजर करते हैं, तो उसे हम ए के ऊपर लाइन खींच दिए, उसे ये बार कहते हैं। तो एक हम क्या निकालते हैं ऑब्सोल्यूट, कुछ वैल्यू आता है तो कहाँ से निकालते हैं, ट्रू वैल्यू से घटा करके निकालते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं ऑब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं ऑब्सोल्यूट एरर। तो ऑब्सोल्यूट एरर क्या होगा, हमारा ईच ऑब्जर्वेशन जो होगा वो सारे क्या है ट्रू वैल्यू से हम घटा के निकालेंगे। तो ऑब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन से हम जो घटा के निकालेंगे उससे बोलते हैं डेल्टा A1, है ना। उसी तरह से डेल्टा A2, तो वो क्या होगा
मीन में से फिर हम दूसरे वैल्यू को घटाएंगे, फिर उसी से डेल्टा A3, ये सब क्या हो जाएंगे, सारे क्या है, ऑब्सोल्यूट एरर। क्या है, सारे क्या है, ऑब्सोल्यूट एरर। उसी तरह से डॉट डॉट करके डेल्टा AN, ये सारे क्या है, ऑब्सोल्यूट एरर। ये सारे क्या है, ऑब्सोल्यूट एरर। तो ऑब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो ऑब्सोल्यूट एरर को हम, जो भी एरर को एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो हम सारे को क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। जो भी एरर घटाते हैं सभी को क्या करते हैं, ब्रैकेट मॉडुलस के बीच में लिखते हैं। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को कैसे बताते हैं, डेल्टा A या डेल्टा AN, जो भी कहिए, डेल्टा A से लिखते हैं। और सारे एरर को जैसे हम लिखा है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन टू डेल्टा AN बाई N, और सभी पे क्या लगाते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मॉडुलस, सबके मैग्नीट्यूड को ले लेते हैं। तो ऑल ये जो होता है मीन ऑब्सोल्यूट एरर क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल ऑब्सोल्यूट एरर वैल्यू मीन, है ना। तो अब हम जब एक क्या करते हैं, फ्रैक्शन एरर होता है, फ्रैक्शन एरर मतलब कि जो एरर में क्या आया, फ्रैक्शन, मतलब कि जो भी मैंने वैल्यू निकाला, ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, और जो मीन वैल्यू के आसपास जो भी है कितना हमने त्रुटि किया, ये तो क्या हो गया, जो भी एरर है, सारा एरर का हमने कैलकुलेशन किया ऑल ऑब्जर्वेशन का मीन से, और उसका मैग्नीट्यूड निकाला, देखा कि उससे कितना फ़र्क आ रहा है, तो कितना माइन्यूट फ़र्क आ रहा है, तो उसको फ्रैक्शन निकाली। तो डेल्टा मीन ऑब्सोल्यूट एरर बट्टा A मीन से भाग दे दिए। देखा गया कि अगर बहुत ही लगभग क्या हो गया कि वो ना के बराबर आया, है ना, जो भी है एरर, है ना, ये सब 0 के बराबर, ये पूरा क्या हो गया, इसको कैलकुलेट किए, लगभग जो है लगभग 0 के बराबर आ गया। तो मतलब कुछ भी इसका परसेंटेज अगर 100 आ गया, ये तो कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, घट भी सकता है। तो सारे एरर का एनालिसिस करने के लिए फ्रैक्शन एरर निकाला गया, और उसके बाद क्या निकाला गया, परसेंटेज एरर। तो जब इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन एरर को मापते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको रिलेटिव एरर, है ना, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर के बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर को क्या बोलते हैं, जब इसी फ्रैक्शन एरर को क्या मापते हैं, फ्रैक्शन एरर परसेंटेज, है ना। तो यहाँ पे परसेंट में जब लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शन एरर परसेंटेज यानी क्या हो जाए, डेल्टा A/A। तो हमारा जो एरर होता है दोस्तों, एरर जो कभी भी आएगा वो A प्लस मीन ऑब्सोल्यूट एरर, है ना, और इसमें मीन ऑब्सोल्यूट के इसमें क्या होगा, घट के आएगा या क्या होगा, बढ़ के आएगा। तो इसमें प्लस डेल्टा A डाल देते हैं और माइनस डेल्टा A डाल देते हैं, और इसी के बीच में हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन लाई करता है। तो दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे, थोड़ा वीडियो हमारा जो भी है, और नेक्स्ट जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे, एरर एनालिसिस के बारे में हम बहुत सारे देखेंगे, IIT लेवल के सारे क्वेश्चन को करेंगे, और बहुत सारे अच्छे से अच्छे हम एग्जाम्पल को आपके सामने लाएंगे। और आज हमने थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया है, और कोशिश करेंगे कि हम उस दिन बहुत सारे प्रॉब्लम को लाएं और उसको डिस्कस करें, जिसमें हम देखेंगे इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसमें जो परसेंटेज एरर है ना, उसमें हम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं। ये हमारा वीडियो थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए हम आगे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। हम उसको पहले ड्राइव करके सारे चीज़ रिलेशन को ला करके उसके बाद हम इस पर प्रॉब्लम करेंगे, कुछ चूँकि रिवाइज भी हो जाए, हमारा बैकअप भी हो जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखें ज़रूर, इसको देखने से आपको कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। अब इस चीज़ को करने के बाद हम अगले नेक्स्ट जो प्रॉब्लम जो लेंगे उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।